7 नंबर चौराहे पर मुझे ऐसी सभा में उपस्थित रहने का अवसर मिला है। जब मुरार का बारादरी चौराहा हो या 7 नंबर चौराहा हो या 6 नंबर चौराहा हो या सब्जी मंडी चौराहा हो या एमएच चौराहा हो, ये मुरार के जो प्रमुख स्थान हैं, ये स्थान मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं जैसे किसी व्यक्ति के घर में उसे अपना आंगन प्रिय होता है, वैसे ही ये चौराहे आंगन के रूप में मुझे प्रिय हैं। हम लोगों का जन्म यहाँ हुआ, हम लोगों का पालन पोषण यहाँ हुआ, शिक्षा यहाँ हुई। ये सब मंच पर जो लोग बैठे हैं, इन लोगों के साथ जीवन प्रारंभ हुआ और मुझे ख्याल है 1983 जब मैं इस क्षेत्र में पार्षद के रूप में बहुत कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर आया था। इस क्षेत्र की जनता जनार्दन ने मुझे उस समय भी आशीर्वाद दिया और मुरार की जनता जनार्दन के आशीर्वाद का ही परिणाम है कि 83 से फिर लौटकर मैंने मुड़कर नहीं देखा। लगातार जनता का मान सम्मान गौरव बढ़े, इसके लिए प्रयत्न करता रहा और पार्टी मुझे हमेशा अवसर देती रही और मैं अपने दायित्व का निर्वाह करता रहा। मुझे प्रसन्नता है कि नगर निगम ग्वालियर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला है और मुझे इस बात का भी गौरव है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम हो या भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो, जब जब आपने जहां जहां मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आप सब इस बात के भले भांति साक्षी हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी विकास करके चुनाव लड़ रही है और जो बचा हुआ विकास है वो सुमन शर्मा और प्रीति के नेतृत्व में किया जाएगा। इस संकल्प को लेकर चुनाव लड़ रही है। अभी ग्वालियर में बहुत कुछ काम करना शेष है। सीवेज का काम पूरा हुआ है। 300 करोड़ रुपए की लागत से चंबल का पानी ग्वालियर में आए, जिससे 2050 तक ग्वालियर के लोगों को पीने के पानी की कमी न रहे। ये योजना भी मंजूर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दी है। इस काम को भी प्रारंभ किया जाएगा। फिर चाहे सड़कों का विकास हो, केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो, नए हवाई अड्डे के बनाने का सवाल हो, ऐसे सारे प्रयत्न, जिन प्रयत्नों से ग्वालियर नेशनल और इंटरनेशनल मानचित्र पर आने वाला है, उस पर भी बहुत ही शिद्दत और गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। आज तो नगर निगम का चुनाव है। नगर निगम के चुनाव में हम सब लोगों की ये चिंता होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी और कौन सा व्यक्ति हमारी ठीक प्रकार से नुमाइंदगी कर सकता है। कांग्रेस का इतिहास आप सबके सामने है। कांग्रेस सत्ता में तो रही है, लेकिन कांग्रेस ने विकास का काम नहीं किया।
भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही तब तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में, प्रदेश में और जिले में विकास का काम किया और हम सब उसके साक्षी थे। आपको ध्यान है 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, तब बिजली मिलती थी क्या किसी को? शहर में भी नहीं मिलती थी और गांव में भी नहीं मिलती थी। आज शहर में भी बिजली मिल रही है और गांव में भी बिजली मिल रही है। उस जमाने में सड़कें पूरे प्रदेश में खराब थी। आज आप यहां से चितौरा चले जाइए तो सड़क अच्छी बन गई, मुरार से बैठ चले जाइए तो सड़क अच्छी बन गई, और मालनपुर से पार्सल होकर बैठ पहुंच जाइए, नई सड़क का भी निर्माण हो रहा है। शहरी क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्र की सड़कों का तो लगातार उन्नयन होता ही रहता है। सीवेज का काम पूरा हो गया है। आने वाले कल में बाकी विकास के काम भी भारतीय जनता पार्टी करने के बारे में लगातार विचार भी कर रही है और आने वाले कल में करके भी दिखाएगी। मैं इस मौके पर आप सबको यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं। प्रीति परमार आप सबके मोहल्ले की है, आप सबकी बेटी है, आप सबकी बहू है। उनका परिवार भी राजनीति से जुड़ा हुआ परिवार है। उनको पार्षद के लिए खड़ा किया है और सुमन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी। सुमन शर्मा जी अभी बोल रही थी तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। अगर नेता बोल नहीं सके तो काहे का नेता? अगर नेता हमारी बात नहीं समझ सके तो काहे का नेता? और अगर नेता में दम नहीं होगी, नेता में समझ नहीं होगी, तो भोपाल और दिल्ली में ग्वालियर का पक्ष रख सकता है क्या कोई नेता? सुमन शर्मा पढ़ी लिखी है, समाज सेविका के रूप में उनकी भूमिका रही है, राजनीतिक परिवार। सुमन शर्मा और प्रीति दोनों आप सबके बीच में हैं। मैं तो सिर्फ आप सबको इतना ही कहना चाहता हूं कि बाकी जो लोग होंगे उनके पीछे आपको कोई भी गारंटी लेने वाला दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर प्रीति को जिताओगे, रेखा त्रिपाठी को जिताओगे, सुमन शर्मा को जिताओगे, तो नरेंद्र सिंह तोमर भी गारंटी लेने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गारंटी लेने के लिए खड़े हुए हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इन प्रत्याशियों की गारंटी लेने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए मैं इस मौके पर आप सबको प्रार्थना करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आपका आशीर्वाद मिले। 6 जुलाई को वोट डालेंगे तो पेटी में कमल खिले और भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम पूरे बहुमत के साथ ग्वालियर में बने। आप सब लोग तैयार हैं कि नहीं? जो तैयार है वो दोनों हाथ खड़े करो और ये पंजे को बंद करो, मुट्ठी बांधो। पंजे की वजह से ही तो सारी गड़बड़ है। दोनों हाथ खड़ा करके संकल्प लेंगे अपने प्रत्याशियों को जिताने का। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, कमल का बटन दबाएंगे, कमल को खिलाएंगे, सुमन को जिताएंगे, प्रीति को जिताएंगे, रेखा को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भारत माता की।